आपने देखो कि शेरपास को जितना भी लोड पकड़ा तो वो पहाड़ तड़ तड़ चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या शेरपास दिन भर वो देखते हैं मेरा 80 ग्राम प्रोटीन हो गया क्या? कुछ क्या नहीं, कुछ नहीं देखते कभी हैं, नहीं। बट स्टिल वो करते हैं। तो अब आप समझिए, वन इज जेनेटिक्स, वन इज अनदर थिंग। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नहीं करूंगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो टेक्निकली आज के समय पे उन्होंने क्या लिया हुआ था? उन्होंने लिया हुआ था क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य, हाँ। तो टेक्निकली उन्होंने लिया था ब्रह्मचार्य, ठीक है। अब आप सोचो, इतने सारे वर्षों का ब्रह्मचार्य, ना मदिरा का सेवन, ना कोई गलत आदत, क्लीन ऑक्सीजन जो आजकल नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, क्लीन ऑक्सीजन, क्लीन वाटर, डेंस न्यूट्रिशनल फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज एवरी डे, रोज बैटल की प्रैक्टिस, तो क्यों नहीं रहेंगे वो 100 साल तो हष्ट? जीना ही है फिर तो। सो बेसिकली क्या रहता था कि उस समय पे खान पान ये सारी चीजें, हम लोगों के पास ऑप्शन ही, हम लॉन्जेविटी कम कर चुके हैं। करेक्ट। उनके पास स्क्रीन टाइम नहीं था, भीष्म पितामह स्क्रॉल नहीं करते थे, करेक्ट। पर आप लोग अगर करो तो लाइक कर लेना। तो आप ये चीज देखो कि उस समय पे, और ये तो स्वामी विवेकानंद जी भी कह चुके हैं, 12 वर्ष का अगर आपने ब्रह्मचार्य लिया और उसके साथ आपने डीप कंसंट्रेशन किया, आपने मेडिटेशन करा, तो आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स आती हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है हम लोग नहीं कर पाएंगे आज के, हम जिस तरह, अब सोचो अगर हम 12 वर्ष तक ध्यान में ही कर ले तो घर के बिल कौन देगा यार? ये सारा घर के कमाई कौन करेगा? बच्चे को पढ़ाएगा कौन? बीवी को साड़ी कौन दिलाएगा? सिंपल सी बात है, बीवी हमारा ध्यान तोड़ देगी। तो करेक्ट। पॉइंट ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उस समय पे इस तरह के लोग रहते, प्लस जड़ी बूटियां इस तरह की रहती थी, दे यूज टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आज हम वापस रिवाइव कर रहे हैं हमारे पुरानी चीजों को, आयुर्वेद है। आयुर्वेद को। और फिर हम बात कर रहे हैं, हाँ, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये तो कब से लिखे हुए हैं भाई। करेक्ट 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 हम करेक्ट। लोग जब पता कर रहे हैं, ये लोग रोज कंज्यूम करते थे और सही प्रपोर्शन पे कंज्यूम करते थे। ट्रू। तो अगर आप देखो तो मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल इतने सारे वो दिए हुए हैं, मैंने आपको महाभारत के बताए, मैं रामायण के भी आपको और भी बता देता हूँ। राम सेतु ब्रिज मैंने बताया, रामायण के हेलीपैड्स मिले हुए हैं, आप अगर जाते हैं रावण का महल मिला हुआ है। इतना ही नहीं, चलो मैं आपको उससे भी बेटर एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों के ग्लोब मैप एटलस ये क्रिस्टोफर के आने के बाद, जो उसने पूरी दुनिया घूमी उसके बाद बनी है, तो बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट ज्योग्राफी का नॉलेज रखने वाला पहला व्यक्ति पता है कौन था? सुग्रीव। वो याद है, एक युद्ध हुआ था, बाली सुग्रीव, हाँ हाँ। सुग्रीव और बाली।